गुजरात से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती जला दी गई है, प्रज्वलित कर दी गई है, क्योंकि आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो गया है। हमने देखा किस तरह से गर्भगृह के अंदर पहला दीपक जलाया और उसके बाद प्रायश्चित पूजन शुरू हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ये अगरबत्ती जो 108 फीट लंबी है, गुजरात से लाई गई है, उसको यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल, आप उनकी वीडियोस देखें। मुराद अली शाह साहब जो एक्स सीएम है, वो उनके मंदिरों पे जाके जो भगवान की वो पूजा करते हैं, वो पास बैठी भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बिलावल भी गद्दार है, बिलावल भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बात सिर्फ डॉलर की है। एक टूटी सी स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि अगर मौका मिला तो हम घुस के अंदर मारेंगे। कौन सी सदी में मारोगे यार? बचोगे तो मारोगे ना, सरवाइव करोगे तो मारोगे। क्यों नहीं मार रहे? वो मोटरसाइकिलों पे है, गधों पे है, फिर देखो आपके ट्रेन शुदा है सारे। जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल कर रखा है, जमायतुल उलमाए हिंद खोल के रखा है, तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी ना। अब सब आपस में मिल जाएंगे, सब काम धंधा करेंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो इनकी तो बाजार बंद हो जाएगी। कोई जाहिल बचेगा ही नहीं मुसलमान, तो फिर इनके आगे पीछे ओ करेगा कौन? इंडिया के अंदर इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टी है। तो पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? का मुद्दा आप कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ कन्वर्शन हो रहा है, आपके यहाँ बेटियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ एस्टैब्लिश कर रहा है। इसीलिए और NA 127 लाहौर से हाफिज सईद का बेटा फाइट कर रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद बैन है? ये आप कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं कि अगर मौका मिला तो हम घुस के अंदर मारेंगे। कौन सी सदी में मारोगे यार? बचोगे तो मारोगे ना, सरवाइव करोगे तो मारोगे। क्यों नहीं मार रहे? वो मोटरसाइकिलों पे है, गधों पे है, फिर देखो आपके ट्रेन शुदा है सारे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आप हर चीज जो देखिए, आप लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टी है। तो पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे बच्चों के लंदन के, टोरंटो के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? किस तरह चलेगा यार कारोबार? वो तो 24 सीटें उन्होंने बना दी हैं पीओके में, तो कहते हैं हमारा है। आज देख ले आप, अगर किसी को होश है तो गूगल करके यूट्यूब पर देखे जाके, उस पर ही सुने अमित शाह साहब। सर गूगल करने की जरूरत नहीं है साहिद साहब, ये सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी कंसर्न है। मतलब लोग तो जाहिर है लोगों को तो फिक्र होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, किसी ने इसको कवर नहीं किया। जिस तरह इनको पता ही नहीं, जिस तरह दे आर बिहेविंग लाइक दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग, दे बिहेविंग लाइक इट्स अ सीरियस मैटर। चले, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सर, जो रिजर्व्स हैं वो अब $7 बिलियन से नीचे जा रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से जो इंडिया है, वहां पर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया, इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका, इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीरनी है, मलक रियाज है,
आपकी मानिका है, आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी मां के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटीज ये है, आप इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। सर वो एक और खबर आ रही थी, साजिद साहब के जो रिटायर्ड मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, उनकी जो अब जायदाद है वो फरोख्त हो रही है पाकिस्तान में, तो वो तो लंदन में बैठे नहीं, वो लंदन में बैठे। कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे रामलला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे,